अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता हो, उसका अकामा एक्सपायर हो, शरका बंद हो, मससा बंद हो या कफील छुट्टी न लगा रहा हो, तो वो हमारे साथ राब्ता करे। हम इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए उसका खरोज लगाकर सफर करवाएंगे। ये सफर बहुत ही कम खर्चे में किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली नीज के किसी भी मुल्क का हो, आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर राब्ता करें। हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज में आपको प्रॉपर प्रोसेस के साथ एम्बेसी के जरिए अपने मुल्क भिजवाएंगे। अगर किसी सूरत नंबर पर राबता ना हो रहा हो तो ईमो या व्हाट्सएप पर राबता कर सकते हैं। बाएतमाद तरीके से श्योर गारंटी के साथ आपको आपके वतन भेज दिया जाएगा। नाजरीन, अगर किसी शख्स पर केस है या वो मतलूब है या लेन देन चल रहा हो या लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, तो वो लोग राबता ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब कोई भी शख्स मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंच जाए, बुलंदी पर पहुंच जाता है, तो हम लोग उसकी मेहनत नहीं देखते कि इसने ये मकाम, ये मर्तबा हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है। हमें सिर्फ उसकी शान और शौकत ही नजर आती है। हम लोग हसद भी करते हैं, बाज़ औक़ात इतना हसद करते हैं कि अगले शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर जाते हैं। मोहम्मद करीम सन 2001 में आज़ाद वीज़ा हासिल करके सऊदी अरब गया। शुरू में वहाँ इसने लेबर के तौर पर काम किया। 1 साल के बाद इसने सोचा क्यों ना अपनी शॉप खोली जाए, तो इसने फिर अपने कफील से मुलाकात की कि वो अपनी शॉप खोलना चाहता है। कफील ने कहा कि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो शॉप खोल सके। मोहम्मद करीम ने कहा कि वो पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा, बस वो किसी अच्छी जगह पर शॉप का इंतजाम कर दे। कफील ने कहा कि जब तुम पैसों का इंतजाम कर लो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें किसी अच्छे रोड पर शॉप ले दूंगा। चनाचे मोहम्मद करीम ने घर भाइयों को फोन किया कि मुझे 50,000 रियाल की जरूरत है, मैंने शॉप खोलनी है, आप लोग किसी भी जगह से अरेंजमेंट करके भेजो। भाइयों ने 2 एकड़ जमीन फरोख्त कर दी ताकि भाई का कारोबार चल जाए। जमीन तो बाद में भी खरीदी जा सकती है। जब मोहम्मद करीम के पास रकम का अरेंजमेंट हो गया तो कफील ने शारा सतीन रोड पर जद्दा में शॉप ले दी। मोहम्मद करीम ने एक बेहतरीन जनरल स्टोर बनाया। पहले यहाँ तो बमुश्किल शॉप का किराया भी पूरा नहीं होता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने मोहम्मद करीम के कारोबार में बरकत डाल दी। इसकी शॉप खूब चलने लगी। कफील भी अक्सर शॉप पर चक्कर लगाता रहता। जब शॉप पर रश देखता तो दिल ही दिल में हसद करने लगा। मोहम्मद करीम कफील की नीयत को अच्छी तरह जान चुका था। मोहम्मद करीम कफील के साथ 20,000 रियाल बैंक में जमा करवाने गया। फिर जब अकामा रिन्यू करवाने का टाइम आया, मोहम्मद करीम ने 10,000 रियाल देना चाहा तो कफील ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अकामा रिन्यू करवाने का वो 50,000 लेगा। मोहम्मद करीम के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि सऊदी अरब में इकामे के 10,000 रियाल से जायद कोई कफील नहीं लेता। मरता क्या न करता, मोहम्मद करीम ने मजबूरन 50,000 रियाल दिए। अभी इकामा रिन्यू करवाए 6 महीने का टाइम गुजरा तो कफील ने नया तकाजा शुरू कर दिया कि इसे महीने के 5,000 रियाल दिए जाएं। मोहम्मद करीम ने देने से इनकार कर दिया। चनाचे इसने हेरा फेरी के चक्कर में जेल में उसे डलवा दिया। फिर कफील मोहम्मद करीम से मुलाकात करने जब गया और मोहम्मद करीम से कहा कि तुम मेरी बात मान लो, मुनाफे में रहोगे वरना सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। मोहम्मद करीम ने जो जेल में पाकिस्तानी इसके साथी थे, इन्होंने भी उसको समझाया। चनाचे कफील ने फिर मोहम्मद करीम से सुलह कर ली। मोहम्मद करीम को भी अब पता चल चुका था कि इसके दिल में अब कफील के लिए नफरत पैदा हो चुकी है। वो फुल गुस्से में था। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरीके से कफील को मार दे। फिर जेल से वापस आ गया और दोबारा शॉप पर जाना शुरू कर दिया उसने। कफील को महीने के बाद 5,000 रियाल देने पर दिल पर हाथ रख के उसने देने शुरू कर दिए। इस तरह फिर 8 महीने गुजरे और एक दिन कफील शुरतों को ले आया और कहने लगा कि मोहम्मद करीम जबरदस्ती मेरी शॉप पर कब्जा करना चाहता है, लिहाजा इसे यहाँ से निकाला जाए। मैंने यहाँ इसे नौकरी पर रखा था। चनाचे शुरतों ने वार्निंग देकर छोड़ दिया। मोहम्मद करीम की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एकदम से इसके सर पर कोई चीज मार दी हो, लिहाजा इसे सारी दुनिया ही घूमती नजर आ रही थी। फिर वो कुछ कदम ही चला था कि गिर पड़ा। इसे अस्पताल पहुंचाया गया। चनाचे डॉक्टर्स ने बताया कि इसे दिल का दौरा पड़ा है और अगर दूसरा दिल का दौरा हुआ तो इसकी जान भी जा सकती है। चनाचे कफील को पता लगा तो इसने खरूज लगवाकर अगले दिन ही टिकट लगवा दी ताकि मोहम्मद करीम किसी तरीके से जान छोड़ दे। मगर मोहम्मद करीम के दिल में बदले की आग थी। वो इसको हर सूरत ठंडा करना चाहता था। चनाचे वो अस्पताल से सीधा मार्केट गया। वहां से इसने एक रस्सी ली। इस दौरान 5 घंटे फ्लाइट को टेक ऑफ करने में रहते थे, लिहाजा वो सीधा कफील के घर गया जो कि अकेला रहता था। जब कफील के कमरे में दाखिल हुआ तो कफील चौंक गया।
मोहम्मद करीम ने जाते ही थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी और कफील को इतना मारा कि खुद नढाल होकर गिर पड़ा। फिर इसके बाजू और टांगे रस्सी से बांध दी, इसके मुंह को कपड़े से बांध दिया। फिर कुर्सी की मदद से इसकी टांगों और बाजुओं पर इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। फिर इसका कमरा मोहम्मद करीम ने लॉक कर दिया और चाबी बाहर फेंक दी। इस दौरान एयरपोर्ट पर पहुंचने में 3 घंटे बाकी थे, लिहाजा मोहम्मद करीम ने वहां से टैक्सी ली और सीधा एयरपोर्ट पर पहुंचा, जबकि अभी आधा घंटा फ्लाइट को बाकी था। मोहम्मद करीम का दिल धक धक कर रहा था। इसे आधा घंटा 100 साल का लग रहा था। वो एयरपोर्ट पर चारों तरफ देख रहा था कि कहीं से शुरते तो नहीं आ रहे। अल्लाह अल्लाह करके टाइम पूरा हुआ, वो पाकिस्तान आ गया। इसने पाकिस्तान आकर सबसे पहले अल्लाह के आगे सजदा किया। बाद में मोहम्मद करीम को पता चला कि कफील 2 बाजुओं और 2 टांगों से माजूर हो चुका है और व्हील चेयर पर अपनी सारी जिंदगी गुजारेगा। तो नाजरीन, ये थी आज की पूरी कहानी जो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। इसमें हमें ये पता चलता है कि किसी से भी हसद रखने से हमें कुछ भी नहीं मिलता, उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। अब तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह।